1907 न्यूयॉर्क सिटी वॉल स्ट्रीट में पैनिक का माहौल था। लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक्स के बाहर लाइन लगा रहे थे। एक ही दिन में हजारों लोग बेरोजगार हो गए और अमेरिका सिर्फ एक कदम दूर था कंप्लीट फाइनेंशियल कोलैप्स से। और उस वक्त एक आदमी अपनी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर फैसला कर रहा था कि कौन से बैंक्स बचेंगे और कौन से गिर जाएंगे। उस आदमी का नाम था जेपी मॉर्गन। ये बात आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ये वही पल था जहां से उन्हें कहा गया द मैन हु सेव्ड अमेरिका। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन उर्फ जेपी मॉर्गन का जन्म 1837 में हुआ था, एक वेल्दी बैंकर के घर। लेकिन मॉर्गन सिर्फ एक और रिच बॉय नहीं थे। उन्होंने यूरोप में पढ़ाई की, आर्ट और फाइनेंस दोनों में इंटरेस्ट लिया और जब वो अमेरिका वापस आए तो उन्होंने अपनी फैमिली की बैंकिंग फर्म ज्वाइन की। बहुत जल्द उन्होंने समझ लिया अमेरिका की तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री और रेल रोड्स को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और यही जेपी मॉर्गन ने अपना रोल बनाया। उन्होंने छोटी छोटी फेलिंग कंपनीज को मर्ज करके बड़े बड़े इंडस्ट्री जायंट्स बनाए। एग्जाम्पल, जनरल इलेक्ट्रिक। थॉमस एडिसन की एडिसन इलेक्ट्रिक को उन्होंने मर्ज करके जीई बनाया, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। 1893 के फाइनेंशियल क्राइसिस में यूएस ट्रेजरी के पास सिर्फ $9 मिलियन बचा था। इमेजिन कीजिए, दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन के पास अपने बिल्स चुकाने के लिए ही पैसा नहीं था। इस वक्त प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड के पास एक ही ऑप्शन था, या तो अमेरिका डिफॉल्ट करेगा या फिर किसी आउटसाइडर की मदद लेगा। तब जेपी मॉर्गन ने एक सीक्रेट डील बनाई। उन्होंने अपना गोल्ड यूएस गवर्नमेंट को लेंड किया और ट्रेजरी को $65 मिलियन के गोल्ड से रिफिल कर दिया। ये डील इतनी सीक्रेट थी कि लोगों को पता भी नहीं था कि अमेरिका के रिजर्व्स प्राइवेट बैंकर्स के पैसों से चल रहे हैं। और इसी एक स्टेप ने अमेरिका को डिफॉल्ट होने से बचाया। लेकिन असली एग्जाम था 1907 का क्राइसिस। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ट्रस्ट कंपनीज फेल हो रही थी और लोगों का सिस्टम पे से विश्वास टूट गया था। वो वक्त था जब प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई और पूरा देश एक इंसान की तरफ देखता था, जेपी मॉर्गन। उन्होंने अपनी मैनहट्टन लाइब्रेरी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूरे वॉल स्ट्रीट के बिगेस्ट बैंकर्स, ट्रस्ट कंपनी के हेड्स और ब्रोकर्स वहां पे आए। मॉर्गन ने अपने डेस्क पे एक बड़ा लेजर खोला और कंपनीज की लिस्ट लिखनी शुरू करी। कौन से बैंक्स रेस्क्यू हो सकते हैं, कौन सी कंपनीज को पैसा देना बेकार है, कहाँ लिक्विडिटी पंप करनी है। और ये फैसला उसने एक डिक्टेटर की तरह किया। एक पल ऐसा आया जब एक मेजर ट्रस्ट कंपनी कोलैप्स होने वाली थी। मॉर्गन ने ग्रुप ऑफ बैंकर्स को अपने प्राइवेट स्टडी रूम में बुलाया। जब उन्होंने पैसा देने से मना किया, मॉर्गन ने लिटरली दरवाजा बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगली सुबह वो ट्रस्ट कंपनी बची हुई थी। अमेरिका एक और डिप्रेशन से बच गया, लेकिन लोग समझ गए एक रियलिटी। अगर एक इंसान पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है तो ये डेंजरस भी हो सकता है। इसी वजह से यूएस ने 1913 में एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया, द फेडरल रिजर्व, यानी एक सेंट्रल बैंक जो आज भी अमेरिका के मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो एक तरह से जेपी मॉर्गन की पावर ही फेडरल रिजर्व की वजह बनी। जेपी मॉर्गन की डेथ 1913 में हुई, लेकिन उनकी लेगेसी अभी भी जीती है। मॉर्गन का नाम आज भी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, जेपी मॉर्गन चेस। उन्हें लोग एक हीरो भी मानते हैं और एक विलेन भी। हीरो क्योंकि उन्होंने अमेरिका को 2 बार कोलैप्स होने से बचाया, और विलन क्योंकि उनके पास एक डेमोक्रेटिक नेशन से ज्यादा पावर थी। एक सवाल जो आज भी लोग पूछते हैं, क्या एक डेमोक्रेसी में एक इंसान के पास इतनी फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए? और अगर कल को ऐसा ही एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए, क्या कोई मॉडर्न जेपी मॉर्गन सिस्टम को बचा पाएगा? या फिर दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि अब एक इंसान का डिसीजन कुछ नहीं बदल सकता? सोचो, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। ऐसे ही और अनहर्ड स्टोरीज के लिए इनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।